अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही डेंजरस, यानी कि आज की हमारी वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की एक वीडियो, जिसमें बताया गया है कि अल्जीरिया के पाकिस्तानियों ने क्या बयान दिए हैं, जो सुनकर पाकिस्तानी मीडिया स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अल्जीरिया में पाकिस्तानी दूतावास क्या पढ़ेंगे इसे? दूतावास आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो के बयान से पाक मीडिया सुन ये ट्वीट आई। अब एंड में जाकर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो हिंदुस्तान का फ्लैग यूज़ करते हैं कि यार वो उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि रशिया और हिंदुस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो, और फिर व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि शायद हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेफ पैसेज जो है वो मिल रहा है। आप हमें फंड्स देने के लिए बोल रहे हो, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब हमारे बच्चे इंडिया का फ्लैग लगा के यूक्रेन से निकल रहे हैं तो पैसे भी इंडिया से ही ले लो। ये अल्जीरिया के एम्बेसी ने ट्वीट किया। बस नाक रगड़ना रह गया है पाकिस्तान के लिए, और कुछ नहीं रह गया। और एंड में शुड वी आल्सो स्टार्ट आस्किंग फंड्स फ्रॉम इंडिया एज पाक नेशनल्स आर यूजिंग इंडियन फ्लैग टू फ्ली यूक्रेन। ये पूरी बात है। उन्होंने कहा कि यार आप लोग कह रहे हैं कि फ़ंड्स इकट्ठे करें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से उनको निकाला जाए, लेकिन कौन से फ़ंड्स की आप बात कर रहे हैं? हमारे पास तो सैलरीज के पैसे नहीं हैं। इंडियन लीडरशिप है उनकी तरफ से ये बयानात भी आते रहते हैं कि हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने देंगे और ब्लैक लिस्ट करवा देंगे। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको ट्वीट नज़र आ रही है, इसके हवाले से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जिस मुल्क का झंडा लगाकर पाकिस्तानी छात्र यूक्रेन से निकले हैं, उस मुल्क से फंड भी ले लो। अल्जीरिया में पाकिस्तान की एम्बेसी ने यह ट्वीट कर दिया। हुआ कुछ यूं कि अल्जीरिया में पाकिस्तान की एम्बेसी ने पाकिस्तानी छात्रों को निकालने के लिए फंड देने से मना कर दिया। दरअसल अल्जीरिया में पाकिस्तानी एम्बेसी ने एक ट्वीट बौखलाहट में किया, जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि जिस देश का फ्लैग लगाकर यूक्रेन से पाकिस्तानी छात्र निकल रहे हैं, उसी देश से फंड भी ले लो। यहाँ बात भारत की हो रही है। आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तानी छात्र तिरंगे की वजह से यूक्रेन से जल्दी इवैक्यूएट कर दिए गए। पाकिस्तान ने अपनी सभी एम्बेसी को यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए फंड भेजने को कहा, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी के पास फंड कहां होते हैं? पाकिस्तान उनको कोई पैसा नहीं देता। बस इसी पर गुस्सा होकर पाकिस्तानी एम्बेसी ने यह ट्वीट कर दिया। अल्जीरिया में पाकिस्तानी एम्बेसी के इस ट्वीट से पाकिस्तानी मीडिया बहुत हैरान परेशान है। गिले शिकवे स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगा, जो उनकी वीडियोस हम लोगों ने देखी वो, या फिर इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को भी वहाँ से रिसीव किया गया। लेकिन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि वो ट्वीट मेरे ख्याल आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी, लेकिन मेरी वीडियो इस पे नहीं थी। मैं करना चाह रहा था कि यार जो फंड्स के हवाले से कहा गया, जो अल्जीरिया में पाकिस्तान की एम्बेसी, उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ कि हमें कहा जा रहा है कि भाई पैसे इकट्ठे किए जाएं, जो आप लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा इकट्ठा करें कि हम यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को रिसीव कर सकें। तो उन्होंने ये मतलब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे ये ट्वीट लगाई गई कि एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड टू यूक्रेन फॉर evacuating Pakistani nationals. Till date, neither any Pakistani evacuate nor have funds left to pay salary to employees. अब ये वाली बात। और एंड में should we also start asking funds from India as Pak nationals are using Indian flag to flee Ukraine. ये पूरी बात है। उन्होंने कहा कि यार आप लोग कह रहे हैं कि फंड्स इकट्ठे करें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से उनको निकाला जाए, लेकिन कौन से फंड्स की आप बात कर रहे हैं? हमारे पास तो सैलरीज के पैसे नहीं हैं। इससे पहले आज से तकरीबन 3 या 4 माह पहले इसी तरह का एक और वाक़या हुआ था।
एम्बेसी पाकिस्तान की, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है कंट्री, लेकिन उसी पे भी मेरी वीडियो मौजूद है। वहाँ पे भी ये चीज़ हुई कि लास्ट 3 मंथ से हमने अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सैलरीज नहीं दी, और हमारे पास बच्चों के स्कूल की जो फीसेस हैं वो हमने अदा नहीं की। अब ये वाला वाक़या होना यकीनन अफ़सोसनाक है। ये वाली चीज़ काफ़ी अफ़सोसनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख़्याल नहीं होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन हुआ और ये ट्वीट आई। अब एंड में जाके उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो हिंदुस्तान का फ्लैग यूज़ करते हैं कि यार वो उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि रशिया और हिंदुस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो, और फिर व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि शायद हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेफ पैसेज जो है वो मिल रहा है। लेकिन जो वीडियोज़ आई, जो खबरें आई, वो मतलब ऑपोजिट थी उस बातों के जो ऑफिशियली यहाँ पे बताई गई। और फिर वो बच्चियाँ जो वहाँ पे पढ़ने के लिए गई थी, और कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हमें बस में बिठाया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, उसके बाद हमें बस से वापस उतार दिया गया। मेरे ख्याल में ये देखें, आई डोंट नो कि यार ये अगर एम्बेसी के ये लोग ये कर रहे हैं तो ये करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान देश भी अजब का कॉमेडी शो है। एक खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे सुनकर आप हंसेंगे और बहुत हंसेंगे। सच ये कि हमने आपको एक खबर दी थी 26 फरवरी को कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडिया का फ्लैग लेकर अपनी सिक्योरिटी के लिए फ्लैग अपनी गाड़ी के आगे लगाकर यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खबर अभी पिछले एक दो दिन में ही रेस्ट ऑफ मीडिया में आई। हमने आपको सबसे पहले एक खबर दी थी, उसमें ही आगे अब फर्दर एडवांस्ड खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जितने भी मिशन अब्रॉड हैं उनसे बोला कि कुछ अपने फंड्स निकालो, यूक्रेन से स्टूडेंट्स हमें बाहर निकालने, फंड्स निकाल के हमें गवर्नमेंट को दे दो ताकि हम स्टूडेंट्स वहाँ से बाहर ले आएँ, हमें एयरक्राफ्ट भेजना है, बच्चों के ठहरने का कुछ अरेंजमेंट कराना है, ये सब। अल्जीरिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसने एक ट्वीट ये किया कि भाई एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड्स, मतलब उनका हिंदी में लबोलुबाद, मैं अभी अंग्रेजी में बताऊंगा, हिंदी में लबोलुबाद ये था कि आप हमें फंड्स देने के लिए बोल रहे हो, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, जब हमारे बच्चे इंडिया का फ्लैग लगा के यूक्रेन से निकल रहे हैं तो पैसे भी इंडिया से ही ले लो। ये अल्जीरिया की एम्बेसी ने ट्वीट किया। एग्जैक्ट वर्ड्स जो ट्वीट के थे मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ, ये था एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड्स टू यूक्रेन फॉर इवैक्यूएटिंग पाकिस्तानी नेशनल्स, शुड बी ऑल्सो स्टार्ट आस्किंग फंड्स फ्रॉम इंडिया एज पाकिस्तान नेशनल्स आर यूजिंग इंडियन फ्लैग्स टू फ्ली फ्रॉम यूक्रेन। और इस खबर पे ये जो चीज़ है ये पहली बार नहीं हुई, पहले भी पाकिस्तानी एम्बेसीज ने सोशल मीडिया पे जाके पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बाद में बोल दिया गया कि वो उनका मीडिया उनका जो सोशल मीडिया था, ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये हैक हो गया। तक एक भी पाकिस्तानी नेशनल को इवैक्यूएट नहीं किया गया है। अगर इवैक्यूएट नहीं किया गया है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर क्या रही है। हमें ये बताया था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भारत माता की जय बोला था क्योंकि उनकी जान बच रही थी। नहीं यार, पाकिस्तान जिंदाबाद से तो जान नहीं बचती है, पाकिस्तान का झंडा तो जान नहीं बचा पा रहा था, तो जो उसकी जान बचा रहा है उससे तो सबसे ऊपर वही है। भले ही वो पाकिस्तान पहुंच के पलट जाएं और बोले कि हमने तो पाकिस्तान फ्लैग यूज किया, वो ये भी बोल सकते हैं हमने तो मार्स का फ्लैग यूज किया। फैक्ट क्या रहेगा? फैक्ट यही रहेगा ना कि वो उस समय भारत माता की जय बोल करके और इंडिया का फ्लैग यूज करके आए। कोई इमरान खान जा करके वहां पे चाय वाय पी के आए, 3 घंटे मीटिंग करके आए, कुछ तो हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फोन कॉल पे ये गेम खेल दिया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फोन कॉल पे कर सकते थे, इमरान खान वहां खड़े थे, पुतिन के साथ गले मिल रहे थे, वो ये काम करा सकते थे। क्यों? ये तो गेहूं खरीदने गए थे ना। हो जाएगा। तो आप बताओ किसे चूज करोगे? आप उसी फ्लैग को चूज करोगे जो आपको प्रोटेक्शन देगा, जो आपकी जान को बचाएगा, जो आपकी जान बख्शी करवाएगा। और दूसरी बात ये है कि वो फ्लैग आपके लिए कारआमद साबित हुआ। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, जिसने मुसीबत में आपकी मदद की, आपका फ्लैग आपका झंडा उस वक्त काम नहीं आया जिस वक्त वो तिरंगा काम आ गया आपके, जिसने आपकी जान समझे आपको दूसरी जिंदगी दी, तो उस तिरंगे ने दिया आपको। ठीक है ना? थोड़ा सा आप सोचें। तो ये अगर आपके नेशनल्स ने ऐसा काम किया, अगर आपके नेशनल्स ने उनके झंडे को, उनके फ्लैग को यूज किया, तो मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनकी जान पे बनी हुई थी, वो कुछ भी करते, मरता क्या नहीं करता। ठीक है कि उन्होंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये कि उन्होंने गलत किया। मुझे एक बात का और जवाब चाहिए। अगर बच्चों ने गलत किया
तो आप आके बचाते ना। आप क्या कर रहे हैं? आप अगर जैसे दूसरा ऑप्शन होता ना उनके पास, तो फिर वो 100% क्यों यूज करते? वो उनके पास वन एंड ओनली था। ठीक। अच्छा, भारत माता की जय उन्होंने बोला। मुझे लगता है कितनों ने तो सच्चे दिल से ये बात बोली होगी। बिल्कुल। उन्होंने ये सोचा होगा काश हम पाकिस्तान से नहीं इंडिया से ही होते। आज जो प्रोडक्शन इंडियन आप मुझे एक आसान अल्फाज में समझाते, आज से 2022 से 2035-40 चल रहा होगा, ये अपने बच्चों को क्या बता रहे होंगे? बेटा एक मतलब मैं यूक्रेन में था या थी, तो हम लोगों ने इस तरीके से वॉर इंडिया देखा। बिल्कुल। और वो बता रहे होंगे कि मैंने इंडिया का झंडा यूज़ किया, जिसकी वजह से हमने जान ली। अच्छा, और एक और बात, तो क्या इमेज रहेगी मजीद आने वाली नस्लों के दिल में? मैं आपको क्या कह रही हूँ कि 2 फ्लैग हैं। आप मुझे बताएं कौन स्ट्रॉन्ग साबित हुआ? और उनकी नज़र में भी, उनके बच्चों की नज़र में भी, उनके आने वाली नस्लों की नज़र में भी, जब वो बताएंगे तो वो कहेंगे हमारे मुल्क से ज़्यादा पावरफुल फ्लैग है इंडिया का। बेटा, जब हमारा मुल्क काम नहीं कर पा रहा था, जब हमारे वजीर आजम काम नहीं कर पा रहे थे, जब हमारा फ्लैग कोई काम नहीं कर पा रहा था, जब दुनिया की कोई ताकत काम नहीं कर पा रही थी, तो तब इस फ्लैग ने मुझे बचाया। आज मैं हूँ तो इसकी वजह से हूँ, यही बोलेंगे ना? नहीं तो मैं नहीं होता या नहीं होती। आज हम बैठे हुए हैं, हमारी 1998 में, 1971 में, 1962 में जंगें हुई हैं। आज हमारे बड़े बूढ़े उन जंगों का जिक्र करते हैं, वहाँ के जो मामला थे वो बताते हैं। तो ये आज जो चल रही है यूक्रेन और रशिया की, ये आने वाले वक्त में हमारे हम लोग बता रहे होंगे आने वाली नस्लों को, तो किस मुंह से बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से हमने वहाँ से जान बचाई। बहुत ही सोचने की बात है। आज हमारे मामला, अच्छा सबसे बड़ी बात कि जंग वाले दिन हमारे पीएम रशिया में थे, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि आप तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शख्सियत होंगे किसी को सिक्योर करने के हवाले से। आपसे ज़्यादा तो अच्छे मामला किसी के होंगे अगर देखा जाए तो। नहीं, मैं ही बोलना चाहूँगी कि वो काम, जैसे उन्होंने वीडियो में बोला कि आप वहाँ पहुँच गए, आपने हाथ मिलाया, आपने उनको गले से लगाया, सब कुछ किया, लेकिन आपके मामलात, आपके ताल्लुकात, आपका असर रसूख या आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड इस काबिल भी नहीं था कि वो आपकी एक बात सुन दे। और मोदी जी ना वहाँ मौजूद थे, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने थोड़ी देर फ़ोन पे बात करी है, और उसके बावजूद सिर्फ उसका रिजल्ट ये निकला कि 6 घंटे के लिए रशिया ने जंग रोक दी। बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। और फिर आप कहते हो कि नहीं जी आप गलत समझ रहे हो, फिर आप कहते हो कि नहीं मुझ पर तनकीद ना की जाए, फिर आप कहते हो कि मुझे तो क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर आप कहते हो कि नहीं मैं ना अहल नहीं हूँ। तो हम क्या, इसका क्या मकसद निकालें? आपको पता है कंट्री में जंग लग चुकी होती है तो वहाँ पर सब एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। किसी ने भी कुछ नहीं कहा होगा कि नहीं यार ये पाकिस्तानी नहीं है, ये गलत यूज़ कर रहे हैं झंडा। एक तो बच्चे ने खुद कहा था कि मैंने प्रोवाइड करके दिए थे, तो खुद मेरे सामने ही पाकिस्तान का झंडा यूज़ किया जा रहा था। तो वहाँ पर कोई नफरत, कोई भी एक दूसरे से एक ही मुसीबत में आई है तो ये तो बहुत सारे दिल बर्दाश्त हो गए होंगे। मैं अब मतलब अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आप यकीन करें, मैं सच बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा सोचिए जब आपसे ऐसे गुजरे और आप किसी और कंट्री का फ्लैग यूज करके और आप किसी और बच गए, उसके बाद आपके पीछे क्या इमेज रहेगा? आपने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी अब तक कि जिसमें कहा गया होगा कि पाकिस्तानी बच्चों से इंडियन लड़कों ने और बच्चों ने फ्लैग छीन लिया, ये आपका नहीं है, आप क्यों यूज़ कर रहे हो? मतलब बड़ी बात है कि उन्होंने यूज़ किया है और वो उस यूज़ करने में कामयाब हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जिनका वो फ्लैग था उन्होंने उसकी परमिशन दी, साथ दिया, सपोर्ट दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक उनको बचाने की कोशिश की गई होगी कि हाँ ये हमारे साथी हैं या हमारे ही यहाँ लोग हैं। जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कोई भी नहीं लेता इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो भी ले लिया, से भी कुछ ले लिया। अच्छा, इनके पास गेहूँ के लिए गए, मतलब बात तो वही हो गई, फंड ही हो गया है। फंडिंग भी उस चीज़ के लिए, यानी कि फूड के लिए, यानी कि आपकी आवाम से खिलाने के पैसे नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्वीट्स की वजह से हमें बातें सामने आई हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर सैलरियाँ नहीं मिली लोगों को, सरकारी इदारे ऐसे हैं, और 100% होंगे जब यहाँ पर मिली तो औरों को भी।
भी बताया था कि काफ़ी ये जो डोनेशन दिया जा रहा है तो इससे तो बहुत सारी मतलब ऊपर लेवल के जो लोग हैं बस उन्हीं की सैलरीज के लिए था। जो जो कई ग्रेड के ऑफिसर्स हैं तो उनकी सैलरीज को क्लेम किया जा रहा है। बस और उससे कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने थे, ना ही मुल्क की तरक्की होनी तो थी। अब वो मांग रहे हैं ना, वो एक मैंने वीडियो में देखा था कि उन्होंने पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ही मांगा था कि ब्रिज बनाने के लिए बनाने उसके लिए चाहिए, और उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद अभी इन्होंने गंदम की गेहूँ के लिए मांगा, सही, लेकिन इससे तरक्की तो नहीं होनी ना, गंदम तो खा पी के हजम हो जाएगा। ब्रिज के लिए मांगा था। हाँ, तो बस यही है कि ये वो लोन है जिससे वापस लोन देने के मामला नहीं हो रहे, ये वो लोन था। और इस ट्वीट से ये भी सामने हुआ कि वाकई सैलरियाँ नहीं गई हैं, ये एक प्रूफ है। बेशक वो ट्वीट डिलीट करवा दिया जाएगा, क्या करवा दिया जाएगा, नहीं है कि ये है वो है, लेकिन वो तो डल गया। दोस्तों एक लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें ये कंडीशन है इंडियन स्टूडेंट और पाकिस्तानी स्टूडेंट की, जिससे और क्लियर होकर सामने आई है हमारे सामने। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए